हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच ट्रांसलेशन के बारे में। हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है हमारे सर बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं या सर हमें ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, या जो नीचे स्तर के बच्चे हैं सर हमारे स्कूल में मैम ट्रांसलेशन कराती हैं बट हमें समझ में नहीं आता। तो आज हम आपको एक बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे, एकदम जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक करके अच्छे अच्छे से ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। एक एक टेंसेस का, एक एक सेंटेंसेस का, एक एक वर्ड, एक एक हेल्पिंग वर्ब, बहुत डिटेल में बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो बने रहिए अंत तक, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो लेक्चर्स देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपको इससे पहले एक सूचना बता दें दोस्तों कि हमने यूट्यूब पर पूरी एक्टिव वॉइस, पूरी पैसिव वॉइस बहुत ही बेहतर तरीके से समाप्त कर दी है। आप जीएफ फाइटर्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। और यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है जिसमें एक्टिव वॉइस और प्लेलिस्ट पैसिव वॉइस दोनों के प्लेलिस्ट आप वहां पा जाएंगे। 14 लेक्चर एक्टिव वॉइस के और 8 लेक्चर मात्र पैसिव वॉइस के। बहुत ही बेहतर तरीके से आज तक किसी ने आपको ऐसे डिटेल में ट्रांसलेशन करना नहीं सिखाया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के सेकंड लेक्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने ट्रांसलेशन का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। यदि अब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही सुंदर और बेहतर तरीका है आपको अपने आप को बिल्डअप करने का। तो चलिए दोस्तों, मिलकर ट्रांसलेशन सीखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ये लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। आप सभी के लिए, आप सभी को बता दें, हमारे पास एक ट्रांसलेशन की बुक है जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास भी कोई बुक हो तो उससे करिए, वरना जो हम करा रहे हैं आप उसके साथ करिए और मजा आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला ट्रांसलेशन है, कविता और ज्योति दोनों बहनें थी। सॉरी, दोनों नहीं है। पहला ट्रांसलेशन है, कविता और ज्योति क्या थी? बहन थी। बहन थी। अब हम आपको बता दें, ट्रांसलेशन करने के मोटे मोटे 4 स्टेप होते हैं। पहला, आपको टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, कब कहाँ कैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब पता चलेगा, जो कि टेंस के अकॉर्डिंग पता करते हैं। ठीक। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपको कुछ मीनिंग्स या कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिनको जो हमें पता होने चाहिए। करीब 1500 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से, अगर नहीं पता है तो आपको 150 वर्ड पता हो तो भी काम चल जाएगा। बाकी जिम्मेदारी सिखाना मेरी काम है। ठीक। अब हम आपको बता दें, चौथी और सबसे मेन बात जो है, आपको ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, जो आपको हम आज सिखाएंगे। तो चलिए, पहला काम क्या करना है, कविता और ज्योति क्या है? बहनें थी। अंत में आ गया था। ठीक, तो था आ गया तो ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कविता और ज्योति, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बहन है। ठीक। अब देखेंगे ये पास्ट टेंस है और ये सेंटेंस कौन सा हुआ? पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपको पता होगा कि पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ बी, वाज या वर लगता है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा। चलिए, कविता की इंग्लिश पहले लिखेंगे, कविता। ठीक। फिर और ज्योति, कविता एंड, और के लिए एंड, और ज्योति की इंग्लिश क्या होगा? ज्योति। JYOTI, ज्योति। आर आर सिस्टर्स, SISTERS। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ आर क्यों लगाए? क्योंकि कविता और ज्योति दोनों को मिला लिया जाए तो दो हो गए, एक से अधिक, इसलिए ये क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। आप सभी को, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अभी कमेंट बॉक्स पर जाइए और वहाँ #फाइटर्स लिखिए। जी हाँ दोस्तों, हमने ट्रांसलेशन जब से सिखाना शुरू किया है एक स्लोगन चलाया है #फाइटर्स। तो आपको क्या करना है, जितने वीडियो आप देखेंगे हर कमेंट बॉक्स, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में #फाइटर्स जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है। कविता एंड ज्योति आर सिस्टर्स। अगला हमारा है, तुम्हारी साइकिल कहाँ थी?
तुम्हारी साइकिल कहाँ थी। अब अंत में था आ गया तो आपको पता होगा कि कहाँ। अब देखिए, अंत में था आया पास्ट टेंस, ठीक। बीच में कहाँ आया, इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की अंग्रेजी वेयर, ठीक। अब वेयर के अनुसार वाज या वर लगेगा, सॉरी वेयर के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट यानी तुम्हारी साइकिल। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हारी साइकिल। अब देखो वेयर, अब तुम्हारी साइकिल के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज, वेयर वाज, फिर तुम्हारी साइकिल हो जाएगा योर, CYCLE, वेयर वाज योर साइकिल, तुम्हारी साइकिल कहाँ थी। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन करना मजे मजे आ गया होगा, मतलब धीरे धीरे आ गया होगा। क्या तुम उसके साथ कहा, सॉरी ये नहीं है, क्या वे खुश थे, क्या वे खुश थे। अब अंत में देखेंगे था आया पास्ट टेंस, ठीक। फिर क्या पहले आया, तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल क्या लगेगा, वाज, सॉरी वाज नहीं लगेगा, सब्जेक्ट क्या है वे के अनुसार दे हो गया। अब दे के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, दे प्लूरल फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल फॉर्म वर लगेगा, ठीक। वह दे क्या हुए थे, क्या हैप्पी, HAPPY, क्या वह खुश थे। अगला ट्रांसलेशन होगा, क्या आम खट्टे नहीं थे, क्या आम खट्टे नहीं थे। अब देखेंगे अंत में था आया पास्ट टेंस, ठीक। नहीं आया इंट्रोगेटिव हो गया, क्या शब्द पहले आया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आप बताइए, अंत में था आया पास्ट हो गया, क्या शब्द पहले आया, इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट भी आ गया, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट नॉट से बाद। अब देखेंगे क्या शब्द पहले आया, तो अब देखेंगे आम के अनुसार, अब यहाँ खट्टे लिखा है ना यानी बहुत सारे आम, तो क्या हो जाएगा, द मैंगोएजेस, द मैंगोएज, द मैंगोएजेस, द मैंगोएज आम। अब आम के लिए यहाँ आमे, सॉरी बहुत सारे आम, द मैंगोएज बहुत सारे आम। अब इससे पहले वर, वर द मैंगोएज बहुत सारे आम या आम, वर द मैंगोएज खट्टे नहीं थे, अब नाट लग जाएगा। फिर शोर, खट्टे की इंग्लिश शोर, सावर, SOUR, शोर मीन्स खट्टे। वर द मैंगोएज या मैंगोएज नॉट श्योर, आम जो है खट्टे नहीं थे। अगला ट्रांसलेशन आप सभी के लिए, क्या हम उपस्थित नहीं थे, क्या क्या कल हम उपस्थित नहीं थे। आप सभी इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ये आपके लिए एक्सरसाइज हुआ, होमवर्क हम बताएंगे अब आपको। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। आप देखेंगे अंत में है आया है प्रेजेंट टेंस, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, फिर
ऑब्जेक्ट ये हो गया, दिल्ली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भारत की राजधानी, और क्या है प्रेजेंट टेंस। अब आपको पता होगा पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट। तो चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं दिल्ली, द दिल्ली, दा भी लिख सकते हैं या फिर हम दाना लिखकर दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली। फिर अब दिल्ली एक है तो इसलिए इज लग जाएगा, द दिल्ली या द दिल्ली इज द कैपिटल मीन्स राजधानी, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ किसकी, भारत की, तो इंडिया हो जाएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया, INDIA ऐसे कर लो। या हम आपको एक तरीका और बताते हैं नंबरिंग वाला, देखते हैं कैसे नंबरिंग करते हैं। पहला काम, यहाँ फर्स्ट पॉइंट, ठीक, यहाँ सेकंड पॉइंट, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ। अब देखिए हमें अब इससे आपको और आसान हो जाएगा। क्या फर्स्ट क्या है, पहले दिल्ली, दिल्ली लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा दिल्ली के अनुसार, दिल्ली ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल, फिर ऑफ, फिर इंडिया, ये और आसान हो जाएगा आप सबके लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3, ये पूरा 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, मिलाइए फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये रहा फिफ्थ, हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब अगला होगा ट्रांसलेशन, क्या मैं गरीब थे, क्या मैं गरीब थे, क्या मैं गरीब थे। इसको भी हम नंबरिंग के अनुसार करेंगे। पहले आप टेंस पहचानिए, पास्ट टेंस, ठीक, क्या शब्द आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। अब देखिए नंबरिंग करते हैं, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका कोई लेना देना नहीं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, इसका लिखेंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका अंग्रेजी, यानी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब दे क्या हुए थे, क्या पुअर, द पुअर गरीब, क्या हुए गरीब थे। अब आपका एक ट्रांसलेशन और बचा इसमें, जो कि आपका एक्सरसाइज पहला समाप्त हो जाएगा। उसका ये कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको एक ट्रांसलेशन और इसमें से हम दे रहे हैं, विद्यालय में कौन था। इसका ट्रांसलेशन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप इसके लिए इतना ही आपको बता दें कि पहले और सेकंड यानी इससे पहले एक लेक्चर और ये लेक्चर, दोनों लेक्चर्स में हमने कितने एक्सरसाइज, 17 एक्सरसाइज यानी 17 अर्थात 17 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन करना बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे करके प्रोसेस हम आगे ले जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से हम एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो स्लोली सही, बट हम जो भी करेंगे बेस्ट क्वालिटी के साथ बढ़िया काम करेंगे। तो बने रहिए, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।